जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए अक्सर पेरेंट हमारे पास आते हैं, आखिर बच्चे की शादी का योग कब बनेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की, पेरेंट्स की चिंता होना तो लाजमी है। पेरेंट्स को तो ये चिंता रहती ही है कि आखिर बच्चे की शादी का योग कब तक बनेगा। आइए जानते हैं आखिर कौन से कारण हैं और क्या उनके निवारण हैं। कुंडली के कुछ ग्रहों का शांत होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी विवाह का योग बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शादी में बाधाएं आती क्यों हैं, शादी में डिले होता क्यों है, शादी में परेशानियां आती क्यों हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली में दोष होना सबसे बड़ा एक कारण है। ग्रह अनुकूल नहीं होना दूसरा कारण हो सकता है। मांगलिक होने के कारण भी कई बार शादी में डिले होता हुआ देखा जाता है, अनुभव किया जा सकता है। यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी तय होने में बहुत मुश्किलें आती हैं और ऐसे में शादी तय होने में बहुत डिले हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो तो शादी तय होकर भी टूट जाती है। शादी की बात तो बनती है बार बार, लेकिन तय होकर के बाद टूट जाती है और शादी नहीं हो पाती है। यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो कौन से उपाय हम कर सकते हैं, कौन से चीजों को हम अपना सकते हैं जिससे हमारे शीघ्र विवाह का योग बने या हमारे बच्चों के जल्दी विवाह का योग बने। हर सोमवार को 1.25 किलो चने की दाल लेकर के 1.25 लीटर कच्चे दूध के साथ इसका दान करें। दोनों चीजों का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करें और जब तक शादी नहीं हो जाती ऐसा हर सोमवार करते रहें। भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी शादी का योग बनेगा। लड़की की शादी होने में अगर देरी हो रही हो तो भगवान शिव की उपासना करें और 5 नारियल लेकर के भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव की मूर्ति के आगे रख करके ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नाम मंत्र की 5 माला का जाप करें और सभी नारियल मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण कर दें। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर रही तो जल्दी ही शादी का योग बनेगा। रोजाना दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से गुड़ खा करके निकलें, संयोग अच्छा बनेगा, ज्यादा चांसेस होंगे कि शादी का योग जल्दी बनेगा। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से शादी में आ रही रुकावटें और बाधाएं कम हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रख करके, पीले वस्त्र में लपेट करके हल्दी की गांठ रख करके सोए और उसको अगले बृहस्पतिवार के दिन, इस हफ्ते यानी आपने रखा, नेक्स्ट थर्सडे को उसको कहीं भी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें और नेक्स्ट थर्सडे शाम को दूसरी रख लें और उसको 1 हफ्ते रख के रहने दें। नेक्स्ट सप्ताह उसको फिर से जल प्रवाह कर दें और ऐसा करीब करीब 7 सप्ताह तक लगातार करें तो भी शादी का योग जल्दी बनता है। पीपल की जड़ में भी 13 दिन जल चढ़ाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और जल्दी ही शादी का योग बनता है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके भी अगर स्नान करा जाए तो भी शादी का योग बहुत जल्दी बनता है। तो ये हैं वो छोटे छोटे उपाय जो हम कर सकते हैं और जल्दी अपनी शादी का योग बना सकते हैं, जल्दी अपने बच्चों की शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ देना चाहिए तो भी शादी में आ रही रुकावटें बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों का उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक तथा जलार्पण करें तो भी शादी में आ रही समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हों तो लड़की को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और मिष्ठान खिला करके घर वालों को बातचीत के लिए विदा करें तो शादी में आ रही रुकावटें जल्दी दूर हो जाती हैं और शादी के योग बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। यदि आप मांगलिक हैं और उसकी वजह से आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, उसकी वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है तो उस संबंध में कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको उससे फायदा होगा। हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी शादी का योग बन जाएगा।
प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर भी अपने हाथ से तो नहीं लगा सकती लड़कियां, लेकिन पंडित जी से लगवा दें तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। मांगलिक लड़के या लड़की को अपने घर के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए, उससे भी शादी का बहुत जल्दी योग बनता है। शादी या विवाह में जो असर होता है, जो परेशानियां आती हैं, जो विघ्न होता है शादी के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो किस वजह से होता है, उसका प्रमुख कारण मैंने देखा है शनि ग्रह। इतनी सारी कुंडलीज मैंने देखी, शायद हजारों से ज्यादा तादाद में मैं कुंडलियां देख चुका हूं, और उन सब कुंडली में मैंने मैक्सिमम ये देखा कि वे शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं या फिर शादीशुदा लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें एक प्रमुख कारण होता है, वो होता है शनि। इनफैक्ट कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी निभाते हैं, जो भूमिका निभाते हैं, वो शनि ग्रह ही है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव से या इसके ग्रह से हो तो विवाह भंग होने के बहुत प्रबल चांसेस, प्रबल योग बन जाते हैं। शनि अगर विवाह भंग कराने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार माने जाते हैं, ना कि वो लड़के और लड़की। जब संबंध टूटता है तो उसे सुधारने में भी बहुत समय लग जाता है और आसानी से ऐसे संबंध नहीं सुधरते हैं। अगर शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो आप हर शनिवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अर्पण करें तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की और शनिदेव महाराज की कृपा आप पर अवश्य होगी। हर शनिवार को लोहे के बर्तन में भरकर सरसों के तेल का दान करें, उससे भी अगर शनि ग्रह के कारण आपके पारिवारिक जीवन में या आपके शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपको कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि शादी में आने वाली समस्याओं के लिए सिर्फ शनि ही जिम्मेदार हैं, दूसरे ग्रहों में भी अगर दोष होता है तो शादी विवाह में अड़चन आ जाती है। जानकारों का मानना है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो भी शादीशुदा जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बच्चा मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक बच्चे से ही करनी चाहिए। मंगल का शादी विवाह पर क्या असर होता है? वैवाहिक जीवन में रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है अगर दोनों लोग मांगलिक नहीं है। मामला अगर हिंसा तक पहुंच जाए तो इसके पीछे का प्रमुख कारण मंगल ही होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक और हिंसा तक अक्सर पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध या विवाह के बाद बहुत जल्दी ही संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऐसे लोगों का विवाह भंग हो जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। और अगर इस वजह से आपके जीवन में, आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो आप मंगलवार का उपवास रखें और हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करें तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। और लाल रंग का प्रयोग तो जीवन में कम से कम करें, लाल रंग का प्रयोग करना बंद कर दें तो भी आपके जीवन में अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो काफी हद तक आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, काफी हद तक आपकी समस्या कम हो जाएगी। बृहस्पति की वजह से यदि शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आ रही है, कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो शादीशुदा लाइफ की सारी समस्याओं को खत्म कर देता है, सारी समस्याओं को मिटा देता है और आपकी बहुत सारी परेशानियों को हल कर देता है। लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो विवाह की बाधा को समाप्त करता है। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है और ऐसा बृहस्पति समस्त बाधाओं का नाश कर देता है। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो कभी कभी इंसान अविवाहित भी रह जाता है। अगर बृहस्पति अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान कभी भी ना करें। पीली चीजों का दान केवल उन्हीं व्यक्तियों को करना है जिनके बृहस्पति अनुकूल ना हो। अगर बृहस्पति खराब हो तो केले का दान करें, सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा होता है केले का दान अगर बृहस्पति खराब है। अगर बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होने में देरी हो रही है तो आप विद्या का दान करें तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ये अचूक प्रयोग है, इस उपासना से आपकी विवाह संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और ये आपकी सारी समस्याओं का रामबाण उपाय भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करके अगर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में शादी से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये चीजें जरूर फॉलो करें। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाएंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।